So first of all, I would like to convey my heartily wishes, best wishes to you for your upcoming interviews. Basically, in previous videos, I have already discussed about the tips, we can say the strategy, how to prepare for interview. So readiness, I think you have already prepared your demo teaching, your important sections of NCRT, especially NCRT of plus one and plus two. Today we have a special guest with us, Mr. Ramandeep Singh. He is PGT Economics and he is selected as a PGT in 2017. So from 2017 he is working as PGT Economics in Navodaya Vidyalaya Samiti. Initially he was posted in JNV Puducherry in Hyderabad region, and for last 2 years he is working as a PGT in JNV Leh Ladakh. So he will join us, and you can ask your all doubts and queries to Ramandeep sir. So on the behalf of all aspirants, I would like to invite Ramandeep sir. I think he will better address your queries. जनरल queries I think जो हमने पहले डिस्कस की हैं कई सारे गूगल मीट के थ्रू और BDS के थ्रू, तो कोशिश करिए कि आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो उन डाउट्स और क्वेरीज को आप यहाँ पे पूछेंगे। और कम से कम जब इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो आपके जो डाउट्स हैं वो दिमाग में नहीं होने चाहिए, है ना। तो आगे रमनदीप सर आपके साथ होंगे लाइव, और 1 to 1 इसमें जो हैंड रेस करेंगे उनकी क्वेरीज वो एड्रेस करेंगे एक एक को बुला के। सो रमन सर प्लीज आप कैंडिडेट से थैंक यू जुड़िए। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, सबसे पहले तो जो आपको टॉपिक में आप पूरे परफेक्ट हो किसी भी टॉपिक में, ठीक है, उसकी आप तैयारी करें, क्योंकि वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किस टॉपिक पर माइक्रो टीचिंग वगैरह देना चाहते हो। तो जिसमें आपको पूरी परफेक्शन है, सबसे पहले तो उसको तैयार कीजिएगा आप। और उसको भी ऐसे नहीं कि आप 5 मिनट का तैयार करो, कम से कम 20 मिनट का होना चाहिए। कि आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि वहां पे 5 मिनट बाद वो हो जाएगा। और उसमें आपकी पूरी परफेक्शन होनी चाहिए। बेसिकली आप तैयार करो उसको एनसीईआरटी बुक से, उसी में ही आपकी परफेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वो पुट करेंगे आपको एनसीईआरटी बुक से ही। और उसके बाद क्या होता है कि अगर आपकी हायर एजुकेशन है, कुछ भी पीएचडी है, मास्टर तो है ही सभी की, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो उधर से भी पूछ सकते हैं। बेसिकली आपने जो टॉपिक प्रिपेयर करना है वो एनसीईआरटी से ही करना है। मेरी जब इंटरव्यू हुई थी तो मैंने पॉवर्टी टॉपिक लिया था। तो ऐसा कुछ नहीं होता इसमें कि जिसमें आपकी परफेक्शन है, क्योंकि वहां पर आपने एक अपना टॉपिक तैयार करके लेके जाना है। उसके बाद हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर उनको कुछ लगता है तो उस टॉपिक के अलावा आपसे दूसरे अदर टॉपिक है, जैसे मैक्रो में से आगे या माइक्रो में से आगे, उससे आपको जनरल क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। बट उसके बारे में आपको नहीं बोलेंगे कि आपने यही टॉपिक क्यों चूज किया या कैसे। इतना ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। निहारिका जी आपका तो हो गया ना। एक बार अपनी इंटरव्यू का कंप्लीट एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर अच्छा जी, दीजिए। तो मेरा बेसिकली क्या हुआ था जी कि जब भी मैं उस टाइम ये नहीं कि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि मैं वैसे भी वहां पर थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गया था। तो उस टाइम तो अपने को ऐसे होता है, जब फर्स्ट टाइम ऐसे इंटरव्यू हॉल में जाएंगे या पर रूम में जाएंगे तो थोड़े से डरे हुए भी होते हैं ऐसे। तो सबसे पहले तो वो आपको ऐसे भी नहीं कि आपको कुछ ऐसे डराने वाला होगा, कुछ भी ऐसा मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैं गया, उन्होंने आराम से बिठाया, कहाँ से आप आए हो, कितने बजे आप उधर से चले थे, ब्रेकफास्ट किया कि नहीं, कैसे किस व्हीकल से आए यहाँ पे। तो ऐसे आपको रिलैक्स करते हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे से तो स्टार्टिंग ही ऐसे की थी, मेरे को बोले जो आता है सुना दो, कि कुछ भी आपको आता है वो सुनाओ। तो मैंने उनसे फिर भी बार बार रिक्वेस्ट की, सर आप ही कुछ पूछिए। उसके बाद उन्होंने से मेरे से स्टार्टिंग ही ये करी थी कि आप माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस बताओ। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आप कोई भी एक डेफिनेशन दे दो, कोई भी। तो मैंने पॉवर्टी की डेफिनेशन दी थी। तो उस हालांकि मैंने उस टाइम पर कोई भी अपना ऐसा टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया था कि जिसमें मैंने माइक्रो टीचिंग देनी है, तो उसको स्पेशली कोई प्रिपेयर करके गया हूं। तो मैंने पॉवर्टी की डेफिनेशन दी, तो उन्होंने उसी से आगे क्वेश्चन पुट कर लिए, क्योंकि उसी में वो डीपली जाते हैं। जो वो देखते हैं ना, उसी तरीके से वो देख लेते हैं कि इसका किस तरीके में, किस साइड में माइंड है या कौन सा इसको अच्छा लगता है। तो पॉवर्टी की डेफिनेशन दी, तो उन्होंने पॉवर्टी से क्वेश्चन पुट करने स्टार्ट कर दिए। पॉवर्टी क्या होती है, इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, इंडिया में कौन सा मेजरमेंट यूज करते हैं, लाइक दिस उन्होंने इसी तरह से क्वेश्चन पुट किए। उसके बाद एक दो क्वेश्चन अदर भी उन्होंने पूछ लिए थे। तो ऐसे होता है। सबसे पहले तो आप जब इंटरव्यू हॉल में जाओगे
तो आपको वो पता होगा कि आपको आपका बायो डाटा फॉर्म भरवाया जाएगा आपको। तो वहां पर ऑलरेडी आपकी फाइल प्रिपेयर होगी। आपकी हर एक कैंडिडेट की जितने भी वहां पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं उनकी ऑलरेडी वहां एक एक फाइल उन्होंने प्रिपेयर करके रख रखी होती है उसके नाम से। और वहां पर लिस्ट वाइज जैसे आपका सीरियल नंबर उसी सीरियल वाइज आपको भेजेंगे अंदर। और उसी में ही आपको जो बायोडाटा आपने भरा है और आपके जो जीरोक्स कॉपी आप लेके जाना सारे डॉक्यूमेंट की। और वहां पर वो आपका वेरीफाई भी करेंगे जीरोक्स। वेरीफाई करने के बाद आपके उसी फाइल में लगा देंगे वो सारा टोटल वो डॉक्यूमेंट हैं जो। तो वो फाइल में लगाएंगे और उसी फाइल को साथ लेके आपको इंटरव्यू हॉल में जाना होगा। और उसी से बायोडाटा फार्म से आपके बारे में वो कुछ बहुत कुछ जान लेते हैं कि आपने एक्स क्या कुछ किया हुआ है, एनसीसी है, स्काउट है या कुछ भी है। तो उससे रिलेटेड भी आपसे एक दो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। बेसिकली मेरा तो इतना। और हाँ, मेरे से माइक्रो टीचिंग का उन्होंने नहीं बोला, हालांकि वहां पर बोर्ड लगा हुआ था, बट मेरे से माइक्रो टीचिंग भी नहीं करवाई उन्होंने। कुछ अगर नेगेटिव तो नहीं आपका जाएगा? उस टॉपिक में इतनी कोई पकड़ नहीं है तो आप अपना कुछ वैसे रिक्वेस्ट करके भी चेंज कर सकते हो कि इतना ज्यादा मैंने हाँ इसके जी। बारे में यहाँ पढ़ा नहीं या कुछ इतना। हाँ जी। ठीक है भी बता। हाँ, ज्यादा नेगेटिवली कुछ नहीं वो करना। कि अगर आपको ओके। थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके बारे में, ओके। अगर उन्होंने दिया है तो आपको जितनी नॉलेज है उतना आप बता सकते हो उसके बारे में। उसके बाद ओके, आप नेक्स्ट टॉपिक, ओके, बट ओके। बिल्कुल डिनाई मत करना, क्योंकि अगर आपको कुछ आता है उसके बारे में पता है तो उतना तो जरूर उनको बताना। हुँ। हाँ जी, हाँ जी। बजट 23 है और आजादी का अमृत काल महोत्सव चल रहा है और आपका G20 है, तो उससे भी सर करंट मैम करके थोड़ा जाना उसके है बारे सर। में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हाँ इससे बेसिकली क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि जैसे एनईपी 2020 के बारे में थोड़ा बहुत कुछ आपको जानकारी है या नहीं। ठीक है। और जैसे कि अभी थोड़ा मार्केट डाउन चल रही है रशिया यूक्रेन की वजह से, इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इससे इफेक्ट पड़ रहे हैं, ऐसी चीजें भी पूछ सकते हैं। करंट नॉलेज भी थोड़ी बहुत वो कुछ इकोनॉमिस्ट के नेम और उनके बुक्स के भी नेम क्या पूछ क्या सकते। पढ़ा का तो उनको पता ही है, जिसने मास्टर करी है तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है, इतना ज्यादा वो नहीं। बट हाँ ऐसा एक दो वो डेफिनेशन जैसे मेरे से पूछ ली थी किसने दिए डेफिनेशन, तो वो ऑटोमेटिकली वो निकलवा लेते हैं नाम इकोनॉमिस्ट के। अगर मुझे पहुंचने में इन केस थोड़ा लेट हो हाँ जाता है जरूर तो वो करेंगे मैम, कंसिडर कर लेंगे क्या? कि आप अपने टाइम क्लोजिंग से पहले पहले वहां पहुंच सकते हो। वो रेटिंग जैसे वगैरह का कि हाँ क्वेश्चन पूछते नॉर्मल हैं, क्वेश्चन कई जैसे कि बार क्रिप्टो क्वेश्चन करेंसी पूछते हैं अडानी वगैरह और में। बिटकॉइन है या, तो इनमें क्या है, या नॉर्मल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है, डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल ऐसे जो नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। क्योंकि कहीं फिर हमें डर है कि कहीं हमें हमसे वो हाईएस्ट डाटा लेवल के क्वेश्चंस आने लग जाएं कि आपकी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड है कुछ भी, तो क्या व्हाट शुड वी मैम डू, वैसे व्हाट जो शुड। आपके पास हैं सर्टिफिकेट वगैरह उससे इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो आप जब बायोडाटा फॉर्म फिल करोगे तो उसमें मेंशन करोगे अपना वो, तो वो उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा उस तरीके से भी। हाँ जी। इसने क्वेश्चन क्या सिर्फ किया नर्सिंग आपसे ट्रेनिंग में? सेकेंडरी लेवल के जो आपने पढ़ाना जो उनको रिक्वायर्ड है उसी लेवल के क्वेश्चन ठीक है करेंगे, सर। ज्यादा ऐसे नहीं करेंगे कुछ ठीक भी। है सर। तो आप जो अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस है कुछ भी, तो वो आप जरूर ऐड करिए उसमें। गर्ल्स को उसमें कोई चॉइस नहीं मिलती फर्स्ट पोस्टिंग में। आपको कहीं भी पोस्टिंग वो आपसे पूछेंगे कि आपको ऑल इंडिया में कहीं भी भेज सकते हैं। ऑल इंडिया की पोस्ट है वो कहीं पर भी भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें रहने की तो दिक्कत होती नहीं है जेएनवीज में। वैसे ज्यादातर मैंने जब मेरी पोस्टिंग में भी देखा था तो उस टाइम पर वो खुद ही कि गर्ल्स को वैसे खुद ही इतना ट्रीट कर लेते हैं कि ज्यादा दूर अवॉइड करते हैं वो भी। क्योंकि मोस्टली जेएनवीज में क्या होता है कि जब इंटरव्यू के बाद भी किसी को ज्यादा दूर स्टेशन मिल गया तो मोस्टली गर्ल्स उसको स्किप करते हैं। तो इसलिए स्किप वो कर थोड़ा देती सा है। ऐसे भी फेवर करते हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेट में दे सकते हैं ऐसे। तो बट वैसे स्पेसिफिकली इसके लिए कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि गर्ल्स को रखेंगे पास में ही। नहीं डिस्ट्रिक्ट जी, में भी होम डिस्ट्रिक्ट मतलब में अपॉइंट कर कभी नहीं सकते हैं? करते। बट आपको आपकी पूरी सर्विस में एक मौका मिलेगा अच्छा। कि आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट का जो अपना होम एड्रेस है उसको चेंज करवा सकते हो। एक मौका मिलेगा। तो जब आपने ओके। होम एड्रेस अपना चेंज करवा लिया ओके। फिर आप आपके डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हो। बट उसके लिए आपको होम एड्रेस और कोई देना पड़ेगा। ओके। अगर आप वेरी हार्ड में हो हाँ जी। तो आपको 2 साल वहाँ पर बिताने पड़ेंगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो ट्रांसफ़र के लिए। अगर सिंपल हार्ड स्टेशन में हो तो आपको 3 साल और सेमी हार्ड में हो तो 4 साल। और अगर आपकी पोस्टिंग कहीं प्लेन एरिया में है तो आपको वहाँ पर 7 साल बिताने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा। हाँ, अगर ओके। आपका कोई स्पाउस केस ओके। है, मेडिकल केस है, तो उस केस में आप 2 साल में भी प्लेन से भी निकल सकते हो।
छुट्टी लीव विदाउट पे पे जाके अपना हाँ जी, पीएचडी ये है कंप्लीट कर इसमें सकते हो। कि जेएनवी के लिए ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि आप जॉब के साथ-साथ करो, ठीक है? आप अगर कर रहे हो तो आपको अच्छा। कम से कम कोर्स वर्क के लिए तो आपको रहना ही पड़ेगा विदाउट पे। तो उसके लिए आपको परमिशन लेके विदाउट पे रह सकते हो, बट यहाँ से ऑन जॉब कि आपकी यहाँ से भी अटेंडेंस लगती रहे, ऐसा प्रोविज़न नहीं है इसमें। बस हाँ, वही अपने खुद आप को को कम कम नहीं मत आंकना आंको। चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं है कि फ्रेशर का ही होगा या दूसरों का होगा, उसमें कोई भी आ सकता है। मैम, जिस चीज़ में आप परफेक्ट हो, तो वो टॉपिक अपना तैयार कीजिए वहाँ पे। इसमें कुछ नहीं है कि आप स्टैटिस्टिक्स में कुछ पढ़ाना चाहते हैं या किसी में। बट हाँ, इसके अलावा ये तो आपका पर्सनल जो आपको अच्छा लगता है आप तैयार करो। उसके अलावा भी वो आपसे अदर टॉपिक पूछेंगे वहाँ पे। और किन पॉइंट्स पे मैं ध्यान रखूं कि मैं अच्छे से उन चीजों उसके को लिए आंसर आप कर सकूं। एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या-क्या प्रावधान किए हैं, कोई नए इंस्टीट्यूशन के लिए या इसके लिए कितना बजट अलॉट किया है, ये ज़्यादा फोकस अपन एजुकेशन पर, पॉवर्टी पर, जो जैसे कि अपने इको से रिलेटेड टॉपिक हैं, उसके लिए बजट में क्या किया गया है। तो इन पर ज़्यादा थोड़ा-सा फोकस रखिए अपना कि पॉवर्टी आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, इनके लिए ओके। क्या-क्या प्रोविज़न किए गए हैं, तो क्या इफ़ेक्ट रहे हैं या पिछले बजट में जो उन्होंने टारगेट रखे थे कहाँ तक फुलफिल हुए, तो इन चीज़ों का भी थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। तो फिर भी अपनी यस 2-2 सर। कॉपी ज़ेरॉक्स की आप लेके यस सर। जाइए, एक-एक तो वहाँ उन्होंने लगानी है। बायोडाटा फ़ॉर्म होगा आपके पास, स्टार्टिंग में बायोडाटा फ़ॉर्म फिल करके जो-जो उसके सीरियल वाइज़ उसी के अकॉर्डिंग आपने वहाँ पर ज़ेरॉक्स लगा देनी है और सेल्फ अटेस्टेड वहाँ लगाएँगे। पहले उससे पहले ही आपसे उसका वेरीफ़ाई भी करेंगे, वो देखेंगे सारा कुछ। तो उसके बाद फॉर्म वहीं पे मिलेगा हाँ, ना? बायोडाटा वहीं पे फॉर्म मिलेगा वहीं पे मैम। मिलेगा ना? हाँ जी। बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता है और उस टॉपिक को नहीं, सडनली आपने स्टार्ट करें प्रीवियस तो वो नॉलेज समझ नहीं एज़ ए पाएँगे। प्रीवियस नॉलेज उसका स्टार्टिंग में से थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा। उसके बाद उस टॉपिक पर आप आ सकते हैं। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप उसमें से पहले प्रीवियस नॉलेज के तौर पर उसको बता सकते हो। उसके बाद धीरे-धीरे आप उसी पर ही आ सकते हो। कुछ ऐसा बोल कुछ 1-2 सकता हूँ टॉपिक्स कि के नाम। आप ऐसा टॉपिक चूज़ करिए जिसका कि छोटे टॉपिक मोस्टली कि जिसमें जैसे कि मैंने पॉवर्टी का बताया था आपको स्टार्टिंग में कि मैंने पॉवर्टी चूज़ कर लिया था वहाँ पे खुद। तो ऐसे टॉपिक होने चाहिए जिसमें आपको कोई दिक्कत ना आए और जिसको आप ईज़िली कंप्लीट कर सको विथ इन दी 20 टू 25 मिनट्स। जैसे कि पॉवर्टी आ गया, क्रेडिट आ गया, बैंकिंग आ गया, ठीक है? तो ऐसा टॉपिक कुछ भी छोटे टॉपिक की ही ज़्यादातर चूज़ करिए पहले। कितना टाइम मिलेगा आपको 20 मिनट्स टाइम तक मिले का? या ना मिले क्योंकि वो कई बार तो 20 मिनट्स भी लगवा देते हैं उसपे। कई बार आपको बीच में ही रोक देते हैं, वो अदर क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। तो ऐसा होता है वहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि आपको हाँ, भी पूरा अगर आपने 1 घंटे का टॉपिक किया तो आपको उतना टाइम देंगे या 20 मिनट का किया 20 मिनट भी देंगे। ज़रूरी नहीं है, वो आपकी उसमें देख लेंगे, क्वालिटी चेक करनी है उन्होंने। तो आप चाहे शुरू करो तो आपको बीच से भी रोक सकते हैं, अदर क्वेश्चन पुट कर सकते हैं वो। सर जैसे इसमें लाइक नेशनल इनकम हो गया और एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर से उसमें से कुछ पूछा जाता है, कुछ हाँ, इम्पोर्टेंट। पूछ सकते हैं, प्रिकॉशंस वगैरह प्रिपेयर कीजिए इनके नेशनल इनकम्स के जो तीनों मैथों के प्रिकॉशंस वगैरह हैं, तो उसमें से पूछ सकते हैं क्या चीज़ हम नहीं ऐड करते, क्यों नहीं करते, ये चीज़ें। हाँ जी, और एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड उसमें है कि उसको थोड़ा-सा कि हाउ जी टू जी करेक्ट एक्सेस डिमांड सिचुएशन और डेफिसिट उसके बारे में या मॉनेटरी मेजरमेंट क्या हो सकते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं।